सृष्टि मुखर्जी की शादी पड़ी खतरे में, विनायक मुखर्जी जल्द देंगे सृष्टि को तलाक, अपने मां बाप के बिखरे रिश्ते को कैसे बचाएगी अर्शी। जी हां दोस्तों, हम बात कर रहे हैं स्टार प्लस के शो झनक की। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जैसे कि आज सीरियल झनक में आप देखने वाले हैं कि विनायक मुखर्जी जल्द सृष्टि का पर्दाफाश करेंगे, सभी सबके सामने, वो भी अपने ही एनिवर्सरी के विनायक। जब सृष्टि मुखर्जी को बिल्कुल भी देखना पसंद नहीं करते, उनके साथ अब बिल्कुल भी रहना नहीं चाहते, क्योंकि इतनी झूठी औरत के साथ वह रह भी कैसे सकते हैं। वे थक चुके हैं, इसलिए वो उनसे अलग होने का भी फैसला कर लेंगे। जी हाँ दोस्तों, आप देखने वाले हैं कि जब वह सृष्टि मुखर्जी के चेहरे से पर्दाफाश करेंगे, मतलब सभी के सामने उनकी सच्चाई ला देंगे, तो बाद में वह एक और फैसला लेने वाले हैं, बहुत बड़ा फैसला, जिसके बाद सृष्टि के पैरों तले जमीन खिसकेगी। और जहां विनायक को कहेगा कि अब मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना, नहीं, हमारे रिश्ते की शुरुआत ही झूठ की बुनियाद पर हुई है, तुमने मुझे जिंदगी भर धोखा दिया है, और ऐसे धोखेबाज औरत के साथ मैं अब और ज़िंदगी नहीं काट सकता, तुमसे अलग होना चाहता हूँ। दोस्तों अब यह दोनों बातें कर रहे होंगे तो यहाँ अर्शी काफ़ी कंफ्यूज में नज़र आएगी, क्योंकि उसे कुछ नहीं पता चल रहा, क्योंकि ये दोनों ऐसे किस बारे में बात कर रहे हैं, ऐसे कुछ नहीं पता चलेगा। लेकिन अब जब यहाँ पे विनायक यह सच्चाई सामने लाएंगे कि ये जो लड़की है सामने खड़ी है यह नूतन नहीं है, ना कि वे यहाँ पे झनक की शॉक्ड होने वाली है, क्योंकि वो भी एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कि विनायक मुखर्जी उसका सच भी बाहर ला देंगे। पर क्योंकि विनायक मुखर्जी ने नूतन के साथ कहा था कि तुम मेरे साथ दोगी ना, अपने काका का साथ दोगी या नहीं, मैंने कभी तुमसे कुछ मांगा नहीं है, बस ते मेरा इस बार साथ दे। सृष्टि का चेहरा का पर्दाफाश करने पे जहाँ पे झनक भी काफ़ी कंफ्यूज में थी, लेकिन वह फाइनली साथ तो देने वाली है, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि उसकी सच्चाई बाहर आ जाएगी। अब अचानक से जब कुछ विनायक मुखर्जी उसका नाम लेते हैं, कह देते हैं कि यह लड़की और कोई नूतन नहीं झनक है, तो यह सबसे बड़ी गुड न्यूज़ सिर्फ तो और सिर्फ अनिरुद्ध के लिए हुई होगी, क्योंकि उसे वापस अपनी ज़िंदगी मानो मिल चुकी है। वो अब ऐसे मानो कि अनिरुद्ध जो है विनायक मुखर्जी की बातों पर विश्वास ना कर पा रहा हो, वह झनक को छूता है, उसका हाथ पकड़ता है और महसूस करता है कि क्या यह सच है, झनक ही है। अब दोस्तों झनक भी यहाँ ऐसे एक्सप्रेशन देने लग जाती है, वो भी काफ़ी इमोशनल हो जाती है, वो भी गले लगने पर लग जाती है अनिरुद्ध के गले मिलकर वो भी काफ़ी रोने लग जाएगी। दोनों को इस इमोशनल सील पर यहाँ दिखाया जाएगा कि मानो अनिरुद्ध एक तड़पता मछली हो जिसे पानी से निकाला गया हो, और लेकिन अब वापस अपनी पानी मिल चुका है, अब काफ़ी खुश है, काफ़ी इमोशनल है। और इन दोनों के ऐसा बर्ताव में अर्शी को बहुत ठेस लगने वाली है, क्योंकि अभी तो उसने अपनी बेबी प्लानिंग करने की लगी थी, अभी वह अपना परिवार बढ़ाना ही चाहती थी, दर्द में और करीब थी वो, लेकिन जब नाम का साया कभी भी उसका साथ नहीं छोड़ेगी, तो ना जाने कहाँ से दोबारा ये प्रकट से हो गई झनक मेरी ज़िंदगी में तबाही लाने के लिए। इधर मेरी मॉम भी शादी खतरे में है और इधर झनक मेरी शादी भी खतरे में ला रही है। दोस्तों यहाँ अर्शी जो कुछ भी सोचने वाली है, होने वाली है, ऐसा करने वाली है। इधर आप देखेंगे विनायक मुखर्जी गुस्से में आकर सृष्टि को तलाक देने की बात भी कह देंगे। जी हाँ, वह देंगे कि मुझे अब सृष्टि के साथ एक पल भी नहीं गुजारना है, मैं उसके साथ नहीं रह सकता, पूरी ज़िंदगी काट ली मैंने इस घटिया औरत के साथ, अब मैं एक पल नहीं रहूँगा, मुझे तुमसे अलग रहना है, मैं तुमसे प्रेरणा करता चाहता हूं कि तुम मुझे तलाक देना चाहती हो। दोस्तों विनायक मुखर्जी के मुंह से तलाक की बात सुनकर सृष्टि बहुत ज़्यादा सदमे में जान जाती है, और ऐसा मानो उसके हाथ से सब कुछ एक एक करके छूटता जा रहा हो। वह अपनी इन बातों को कितने सालों तक छुपा के रखी थी, लेकिन अब उसका सच उसका ही पति सामने लेकर आ गया, तो अब वह खुद को कैसे बचाए और कौन उसका साथ दे। वो अपनी एक एक खुशियाँ को बिखरता हुआ देख रही है, लेकिन साथ ही वह खूंखार भी हो रही है और काफ़ी खतरनाक भी नज़र आ रही है। उल्टा वो धमकी देती है बृजभूषण को कि तुमने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी, इतने साल से कहाँ गायब थे तुम, जहाँ थे वहीं रहना चाहिए था, तुम्हें वापस आने की कोई ज़रूरत नहीं थी, तुमने वापस आके मेरी ज़िंदगी ख़राब कर दी। और तुम्हारी ये घटिया बेटी, ये तो मेरी बेटी की ज़िंदगी में ग्रहण बन के बैठी है, तुमने वापस आकर मेरी शादी में आग लगाई और तुम्हारी बेटी ने आकर मेरी बेटी की शादी में आग लगाना चाहती है। आप लोगों ने क्या सोचा था
कि जो प्लानिंग आप लोग करेंगे, आए हो मेरी ज़िंदगी ख़राब कर दोगे, वो हो जाएगी। याद रखना, मैं भी सृष्टि मुखर्जी हूँ, इतनी आसानी से मैं हार नहीं मानूंगी। और ना मैं मानती हूँ, क्योंकि कच्ची खिलाड़ी नहीं हूँ, बड़े बड़े के मात दे देती हूँ। तुम लोग मेरे हाथ से बच जाओगे ऐसा तुम सोचना भी नहीं। मुझे छेड़ा है, अब जो भी परिणाम होगा उसका सिर्फ और सिर्फ तुम लोग जिम्मेदार होगे। दोस्तों, आप देखने वाले हैं कि सृष्टि यह सारी बातें कह देगी तो उसके बाद वह बृजभूषण को जरूर मारने की कोशिश करेगी, क्योंकि बृजभूषण के वापस आकर सृष्टि की शादीशुदा जिंदगी तो तबाह कर दिया। अब सच्चाई उसके सामने आ गई तो उसकी खुद की बेटी अर्शी भी उसे शक की नज़र से देखती है। वह भी अपनी मॉम से नज़रें नहीं मिला पा रही है, लेकिन फिर भी वो उसकी माँ है तो अपनी माँ के खिलाफ नहीं जाएगी सबकी तरह, क्योंकि सब लोग बहुत ही रियर्ड तरीके से सृष्टि को देखने लग जाएंगे कि कैसे औरत निकली है। झनक इसी की बेटी थी, लेकिन पूरी ज़िंदगी भर इसने उसको कितना जिल्लत दी, कितना बदनाम कराया। इनफैक्ट इसने अपनी ही बेटी को मारने की कोशिश करी। क्या इस औरत के अंदर ममता नहीं थी? अपनी बेटी को पैदा करके छोड़ दिया। दोस्तों, कई सारे सवाल होंगे सृष्टि के खिलाफ जो लोग पूछने वाले हैं, और सृष्टि किसी के नज़र नहीं मिला पाएगी। अर्शी के मन में भी कई सवाल हैं, लेकिन यह सब सबके सामने दिखाई दे नहीं देगी। इनफैक्ट वह अपनी माँ का सपोर्ट करती हुई नज़र आएगी। जब उसके डैड कहेंगे कि मैं तुम्हें तलाक देना चाहता हूँ तो मैं तुम्हें छोड़ के चला जाऊँगा, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता, तो यहाँ पे अर्शी भी होगी अपने डैड को समझाने के लिए कि देखिए आपसे ऐसा कह रहे हैं, मेरी माँ जैसी ही है, मेरी मॉम है, यह आपकी भी पत्नी है, आप इन्हें एक बार माफ़ नहीं कर सकते? आप तो उनसे प्यार करते थे ना। हाँ, तो जिससे प्यार करते हैं उसका उसकी गलतियाँ भी उसे एक्सेप्ट करनी चाहिए। लेकिन यहाँ विनायक कहेंगे बेटा इसने जो गलती की है ना वो एक्सेप्ट करने लायक नहीं है। और ना रही बात तुम्हारी माँ की गलतियों की, तो इतने सालों से मैं इसकी गलतियों की रिस्पेक्ट कर रहा हूँ, और ऐसे में मैंने ऐसा ना किया होता तो हमारा रिश्ता कब का ही टूट चुका होता। वो तो हमारा एक बच्चा हो चुका था, लेकिन हमने परिवार की खातिर मैं चुप रहा और सृष्टि की सारी मनमानी को सहता रहा। और रही बात प्यार की, तो मैंने तो प्यार किया है इससे, लेकिन तुम्हारी माँ ने कभी मुझसे प्यार नहीं किया। इसने हमेशा मेरे स्टेटस से प्यार किया, मेरे पैसों से प्यार किया। तुम्हारी माँ को बिल्कुल भी माफ़ नहीं कर सकता। पानी सर के ऊपर से जा चुका है, अब मैं इस औरत के साथ न रहना नहीं चाहता। और इसके बाद अब देखेंगे विनायक मुखर्जी पूरे तरीके से मन मना लिए कि सृष्टि मुखर्जी से अलग होना चाहता हूँ, मैं इसे तलाक देना चाहता हूँ, इसे मैं अपने घर में निकाल दूंगा। यहाँ पे अर्शी भी काफ़ी ज़्यादा टेंशन लेने लग जाती है और अपनी माँ को चुप कराने में लग जाएगी। सृष्टि मुखर्जी के साथ जो भी हो रहा होगा इसका इल्ज़ाम सिर्फ और सिर्फ झनक पर लगाने वाली है। कर दी अपने बाप के साथ मिलकर मेरी ज़िंदगी खराब कर दी मैं। दोस्तों, झनक के वापस आने के बाद अनिरुद्ध तो बेहद खुश है, क्योंकि वह तो उसको झनक को वापस पा चुका है। लेकिन झनक के साथ जब वो नज़दीकियाँ बढ़ाएगा तो यहाँ पे उसके पिता काफ़ी नाराज़ होते हुए भी नज़र आने वाले हैं। यानी बृजभूषण को बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा उन्हें। वो अब ये चाहते हैं कि अनिरुद्ध और झनक कभी ना मिले और पाएँ, क्योंकि उन्हें यह लगता है कि अनिरुद्ध एक ऐसा इंसान है जिसके साथ मेरी बेटी कभी भी खुश नहीं रह सकती। मेरी बेटी का फ्यूचर कभी भी अनिरुद्ध के साथ है ही नहीं, और अगर कभी भविष्य में अर्शी ने उसे छोड़ भी दिया या अकेला भी रहेगा तब भी मेरी बेटी कभी भी इसका साथ नहीं थामेगी। यह बात उन्होंने साफ साफ झनक से कह दी, लेकिन झनक तो हमेशा अनिरुद्ध को देखकर कमज़ोर ही जाती है। ना जाने अनिरुद्ध को देखकर उसे क्या होता है, वह सब कुछ भूल जाती है। लेकिन फिर भी, और अनिरुद्ध के साथ तो इसके बारे में क्या ही कहूँ, अपना वादा दिलाया दिलाया के लिए भी बार बार उसके पिता होंगे। दोस्तों, झनक तो आ ही चुकी, लेकिन इस दोनों को मिलने को ही नहीं देने वाला, क्योंकि उधर सृष्टि तैयार है, क्योंकि वह बदला लेना चाहती है झनक से। उसने अपनी ज़िंदगी खराब कर दी, उसकी शादी बर्बाद कर दी। और इधर अर्शी भी तैयार है, क्योंकि वो उसके पति को छीनने के लिए वापस आ चुकी है। अब वो उसको नहीं बर्दाश्त करेगी, और बस फैमिली को तो वैसे ही गुस्सा आएगा कि ये लड़की पता नहीं कहाँ से आ जाती है। जितना हम चाहेंगे इससे दूर रहें, इस बला से दोबारा से कहीं ना कहीं आ ही जाती है। ये सारे लोग पहले से झनक और अनिरुद्ध के रिश्ते के खिलाफ थे ही, और इससे कोई आश्चर्य वाली बात नहीं है कि, लेकिन माने ऐसा
कौन सा इंसान है जो इस दुनिया में दोनों के मिलने और नहीं देना चाहता है। वो इसके खुद के पिता है जनक। उन सारे लोगों से बात माने या ना माने वो तो उसके ऊपर है, लेकिन मेन चीज़ है कि वह अपने पिता की बात तो मानेगी या नहीं मानेगी, क्योंकि उनसे उसने अपने पिता से वादा किया है कि वह अनिरुद्ध से नहीं मिलेगी, वह अनिरुद्ध से नज़दीकियाँ नहीं बढ़ाएगी, उसके उसके साथ फ्यूचर नहीं है। लेकिन अपनी पहचान वापस पाने के बाद अनि उससे और ज़्यादा नज़दीकियाँ बढ़ाएगा। तो झनक खुद को कैसे रोक पाएगी और इमोशन पर कैसे काबू पाएगी, अनिरुद्ध को खुद से मिलने से कैसे रोकेगी, यह देखना काफ़ी दिलचस्प होने वाला है दोस्तों। यहाँ एक सवाल है कि आपको क्या लगता है कि झनक के पिता जो हैं अनिरुद्ध और झनक को मिलने नहीं देना चाहते, उसको रोकना चाहते हैं, वो उन दोनों के रिश्ते के एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। आप इस बात से कितना ज़्यादा सहमत है? आपको क्या लगता है कि झनक को अपने पिता के खिलाफ जाना चाहिए, हाँ या ना? अपने पिता का ही साथ देना चाहिए? आपके यहाँ जो भी राय है आप अपने कमेंट में सब बताइए। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए।